आपके साथ में हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन अपन देखेंगे अपने रडार में। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टॉक्स के साथ। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आज निफ्टी काफ़ी, आज मार्केट आप सबको पता है काफ़ी डाउन रहा और फिर अप एंड डाउन रैली चलती गई और आखिर में 3 बजे के बाद कुछ हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली, जिसकी वजह से कैन अपने को देखने को मिली। और लेवल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए 10,300 के अराउंड अभी भी इसका लेवल बना हुआ है और ये उसी के अराउंड ट्रेड कर भी रहा है। तो 10,300 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद अगर इस कल मार्केट अप की तरफ मूव करता है, अगर मार्केट में कल अगर बुलिश रैली आती है थोड़ी बहुत भी, तो इसका 10,400 का एक रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है जो मैंने मार्क भी कर दिया है। 10,400 का एक रेजिस्टेंस है। अगर अब फिर से कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो इसका 10,200 पहला सपोर्ट बनेगा दोस्तों। उसके बाद इसका फिर एक सपोर्ट अराउंड 10,100 के अराउंड इसका सपोर्ट बनेगा। इसलिए मैंने आपके दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क कर दिए दोस्तों। तो अगर ये आप याद रखिएगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो 10,200 आपका पहला सपोर्ट बनेगा, उसके बाद ये फिर अप जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो 10,400 आपका पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये वापस नीचे आएगा। अगर फिर ऊपर जाता है 10,500 के करीब इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। तो चलिए, ये तो हुआ दोस्तों निफ्टी की बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ स्टॉक्स के बारे में ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले आपको और मेरा पसंदीदा बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस में भी आज गिरावट शो की है। जो भी मार्केट जिस हिसाब से चला है उस हिसाब से ही नीचे ये भी आया है, इसमें भी सेलिंग देखने मिली है। आज का लो देखिए 2,770 के अराउंड बनाया है। फिर भी अब मैं अगर इसकी लेवल्स की बात करूं तो इसमें अगर आपको लेवल्स देखने मिलेंगे तो ऊपर का लिए एक मैंने इसका रेजिस्टेंस मार्क किया है जो कि 2,900 के अराउंड है दोस्तों। 950 के अराउंड में एक इसका रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो एक बहुत खास सपोर्ट जो है वो भी बहुत नीचे की तरफ में है, जो है 2,721 के लेवल का। और अगर उससे पहले तो ये अपने ये सपोर्ट के लेवल में ही काम कर रहे हैं। यहीं से देखिए एक सपोर्ट बना था, उसके बाद ही इसने ऊपर की तरफ मूव किया। ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया। अब यही इसके लिए रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। अब ये इसके कहाँ ओपन होता है, कल कहाँ ट्रेड होता है, उसके हिसाब से ये लेवल्स आएंगे दोस्तों। ये नीचे की तरफ ये 2,721 का और ऊपर की तरफ आपको लगभग 2,950 के लेवल का ध्यान रखना है। उसके बाद ही स्टॉक में अगर ऊपर खुलता है तो 2,950 के तरफ आप याद रखिएगा, और अगर नीचे की तरफ खुलता है तो 2,721 का लेवल आप याद रखेगा। अगर ये दोनों क्रॉस हो जाता है तो ये बहुत भारी गिरावट शो करेगा। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव हो जाता है तो ये 3,000 तक भी जा सकता है। अगर कल मार्केट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, वो कैसा मार्केट खुलता है क्या रहता है, इस हिसाब से लेवल्स रहेंगे। और अगर मैं आगे की बात करूँ IRCTC, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि एक रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों। ये उस रेंज को पार नहीं कर पा रहा है, जो है 1396 का इसका जो लेवल है वो यहाँ पे पार नहीं हो रहा है और इसके नीचे तरफ ये 1340 के अराउंड नीचे नहीं जा रहा है। तो एक लेवल है जो 1340 और 1400 के बीच में फंस गया है। तो इसमें अभी ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आज भी देखिए इसने 1355 के अराउंड ये फंसा हुआ है और इसने लो भी 1350 और 70 के बीच में गया है, मतलब ये उसी रेंज में है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है दोस्तों इस स्टॉक में। मार्केट के हिसाब से ये एक रेंज में जब निकलेगा एक रेंज से, फिर ही इसमें कुछ रन अपने को या कुछ ट्रेड देखने को मिलेगा अपने को। अगला मैं बोलता हूँ PVR ने आज मेरे सारे सपोर्ट लेवल तोड़ दिए और बहुत लो गया ये लगभग 996 का लो गया। इसने मेरे सारे, ये देखिए कल मैंने मार्क किए थे, इसने मेरे सारे सपोर्ट तोड़ दिए। ये देखिए अराउंड सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे गया। मैंने इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया था जो कि 1,014 रुपये का था, वो भी तोड़ के 1,000 के भी नीचे चले गया। ये 996 के करीब चले गया था, फिर रिवर्ट हुआ वहाँ से। तो वहाँ पे फिर इसने अपना सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया। 1,000 के अराउंड था इसके सपोर्ट, लेकिन फिर इसने 996 में सपोर्ट लेके ऊपर गया। और अभी के लेवल्स में इसने क्लोजिंग दी 1023.85 के अराउंड। लेकिन अब अगर इसका नेक्स्ट लेवल जो आने की एक मार्केट जहाँ खुलने की चांस है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो सबसे पहले इसको 1,045 का लेवल मिलेगा दोस्तों। 1,033 का लेवल अभी भी जो कल मैंने बताया था वो बरकरार है। 1,045 का लेवल भी इसको मिल सकता है। और आज भी देखिए 1,033 का ही लेवल से इसने वापस वहाँ पे, आपको पता है एक बार वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ वो रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है। 1033 का वहाँ पे सपोर्ट था, अब उसी से टकरा के फिर वो नीचे आ गया। इसने सारे सपोर्ट लेवल वैसे भी तोड़ दिए।
तो उसके बाद से गैप डाउन ओपनिंग में यही सब चलता रहा दोस्तों। इसलिए पीवीआर अभी भी मैं बोलूँगा अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करके चलिए दोस्तों, आगे जाके रिटर्न दे सकता है। अभी फ़िलहाल एक रेंज के अंदर है, 1000 और 1100 के रेंज में चल रहा है, तो उसी रेंज में लगभग इसको चलने दीजिए। इन्फोसिस की बात करूँ तो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी कल के दिन, आज फिर इसमें सेलिंग हुई है। और अभी भी मैं बोलता हूँ अगर इसमें सेलिंग हुई, अगर कल के दिन मार्केट अप ओपनिंग होता है तो ये फिर ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें मैं जुलाई का महीना थोड़ा बियरिश मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि जून में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं आए। ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक ही आए हैं, उतने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से अच्छे नहीं आए हैं। तो मैं बोलूँगा इसमें आप अभी भी इसमें अगर आप लेके रखें तो आप होल्ड करके चलिए दोस्तों, प्रॉफिट देगा आपको, डेफिनेटली प्रॉफिट देगा, और इसको होल्ड करके चलिए। इसमें अगर ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना इसमें अभी सही नहीं है दोस्तों। और अभी ट्रेड अगर आपको बाय ही करना है तो इसके अगर कल मार्केट के हिसाब से अगर कल मार्केट आपको अप मूव होता हुआ देगा तो ये अपने 748 के लेवल्स फिर से टच करेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रैक की तरफ गया तो 716 रुपये का या 720 रुपये का भी लेवल आप देख सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ओपन होता है 10,400 के लेवल्स पे जाता है तो इसका डेफिनेटली इन्फोसिस पे भी फ़र्क पड़ेगा। और टेक कंपनीज वैसे भी अपने बुलिश रैली में आई थी, लेकिन अभी मार्केट डाउन ओपनिंग हो रहा है, फिर भी इनमें ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 16 रुपये की गिरावट है, क्योंकि ये भी एक रेंज की तरफ ही था और फिर अपने अपने क्लोजिंग की तरफ, मतलब लो की तरफ ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और आज मैं एक स्टॉक की जो बात करने वाला हूँ वो फ्री रिटेल है। आप इसमें देखिए, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ये देखिए कब से इसमें अपर सर्किट चल रहा था, लोग यहाँ पे बाय करते रहते हैं। ये देखिए अपर सर्किट में, अब जो यहाँ पे बाय किया अपर सर्किट में, आज वो फंस गया दोस्तों। उसने तो ये लेवल में बाय किया है, आज वो यहाँ पे फंस गया है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, अगर सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे बाय किया हूँ कि कोई लेवल में और आज मैं इस लेवल पे हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ आज उसके साथ, मार्केट डाउन गया है। ये आप, इसीलिए मैं आज को आपको बोलता हूँ कोई भी स्टॉक में अपर सर्किट में बाय मत कीजिए। हमेशा उसका जब थोड़ा सा गिरे माल, थोड़ा सा भी यहाँ से देखिए मूवमेंट हो, तब आप उसमें आप अपना माल उठाइए और बिल्कुल लीजिए। मैं आपको उस समय ही लेने के लिए बोलता हूँ। तो ये फ्यूचर रिटेल में मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ कि अपर सर्किट में इसलिए मैं बाय नहीं करता, कोई भी स्टॉक को नहीं करता, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो ऊपर ही जाता है, मतलब जो कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अगला स्टॉक जो मैं बात करता हूँ जिसकी मैंने कल बात नहीं की थी, लेकिन मेरे को किसी ने बोला कि एसबीआई के ऊपर भी सर आप कुछ बताइए, तो एसबीआई के मैंने लेवल्स मार्क किए हैं दोस्तों। एक 176 का बहुत अच्छा लेवल है, उसको अगर तोड़ देता है तो ये स्टॉक नीचे जाएगा। और एक लेवल जो 184 का बनता है, अगर उसको वहाँ पे हो तो ये थोड़ा स्टॉक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसी रेंज में रहता है तो इसी रेंज में ट्रेड करेगा। अगर कल मार्केट अप ओपन होता है तो 184 के अराउंड भी रहता है या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो 175 के अराउंड भी ये वापस आ सकता है बिल्कुल। और आज के जो गेनर्स की लिस्ट है दोस्तों, उसमें आज एचडीएफसी बैंक की बहुत बात की गई है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अपन कि एचडीएफसी बैंक में क्या है क्या नहीं है। चलिए मैंने एचडीएफसी का चार्ट भी ओपन कर लिया है। एचडीएफसी आज बहुत ही शानदार लेवल में गया है दोस्तों, 1076 के अराउंड एचडीएफसी ने ट्रेड किया है और 1082 का हाई भी बनाया। आज मोमेंटम काफ़ी देखने मिला, वन देखिए काफ़ी मोमेंटम देखिए। आज हमने भी इसमें ट्रेड किया था दोस्तों 1037 के अराउंड और 1082 इसका हाई है। मैंने भी आज इसमें ट्रेड किया दोस्तों, अराउंड मैंने 1050 के अराउंड मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया और इसका टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने इसमें 100 क्वान्टिटी बाई की थी दोस्तों, 100, और मैंने लगभग 1072 के अराउंड इसको बेच दिया था। 1072 मेरा टारगेट अचीव हो गया था दोस्तों। मैंने 1072 के अराउंड और 2200 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया दोस्तों यहाँ पर। और बहुत ही शानदार रहा दोस्तों आज का दिन। और आज जहाँ मार्केट एक तरफ गिरा हुआ था वहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने मेरे को काफ़ी कमाई दे के गया है दोस्तों, और बहुत ही शानदार कमाई दी और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एचडीएफसी बैंक। और आगे जाके अगर कल के बात करूं मैं इसकी रिटर्न की, ये 1050 के ऊपर अगर यहीं पे रहता है ना दोस्तों तो इसके 1100 जाने के भी चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन इसके एक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लेवल टूटा है दोस्तों एचडीएफसी में। लगभग अगर पीछे जाऊँ, हाँ तो ये लेवल देखिए दोस्तों, ये एक लेवल है, हाँ इसने उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। कितनी शानदार बात है देखिए दोस्तों, एकदम सेम कैंडल है, सेम कैंडल सेम एज इट इज़ बनी है। मार्क भी कर देता हूँ, ये देखिए ये कैंडल है, ये एक कैंडल है, एकदम सेम लेवल पे आके खड़ी हो गई है।
अब इसमें यहाँ पे ये रिपीट ही होगा दोस्तों, अगर ट्रेंड रिपीट होता है एज इट इज़ तो ये ट्रेंड रिपीट होगा यहाँ पर भी। और कल आपको HDFC बैंक में भी कल आपको गिरावट मिल सकती है, आप देख लीजिएगा अगर ट्रेंड रिपीट होता है तो। मेरे ख्याल से होगा या नहीं होगा वो तो मार्केट के ऊपर रहता है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। और आज की गेनर्स की लिस्ट या लूजर्स की लिस्ट में देख लेते हैं। SBI के बारे में बात कर ली मैंने, एक्सिस बैंक के मैं पहले से ही बता चुका हूँ। ITC बहुत चर्चा मेरा है स्टॉक, चलिए ITC का देख लेते हैं। ITC लिमिटेड, ओके ITC NSE वाला देखते हैं। ये 196 के अराउंड 195 के अराउंड इसकी की क्लोजिंग थी। ओपनिंग आज 196.20 के आसपास हुई होगी। 203 के आसपास इसकी हाई बनी थी, क्योंकि इसने 3 कारण है दोस्तों, देखिए इसके बनने के 3 कारण है, मैं आपको एकदम बता देता हूँ। एक तो इसने डिविडेंड अच्छा दिया था, दूसरा इसका भले ही सिगरेट का सेल्स डाउन था लेकिन ओवरऑल ठीक था प्रॉफिट, और लोगों ने लगा कि इसमें बाइंग इनिशिएट करनी थी। कुछ भी लगे पॉजिटिव था वो, मार्केट नेगेटिव होते हुए भी इसने आज इसीलिए थोड़ी पॉजिटिव बढ़त बनाए रखी। और अगर मैं इस टेक्निकल्स की बात करूं तो टेक्निकल्स पे ये अभी भी 197 पर ही है। तो इसके 211 के लेवल्स पे जो मैं बात कर रहा था, मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों से बात की, मैंने अपने बैचमेट से बात की कि जब तक इसका 211 ये वाला लेवल नहीं टूटता ना तब तक इसमें तेज़ी नहीं देखने मिलेगी आपको। ये 10 रुपये अगर और बढ़त बना देना यहाँ से तो आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली मैं बोलूँगा एंट्री लीजिए। 211 में एंट्री लीजिए, इस स्टॉक में बिल्कुल लीजिए, और आपके 230 के टारगेट्स कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। 230 के मैं बोल रहा हूँ टारगेट्स कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड स्टॉक है। ये देखिए, जब भी आपने आप बोलोगे कैसे हो रहा है तो ये देखिए 211 के लेवल में अगर ये लेता है तो उसके बाद इसने बहुत शानदार पॉजिटिविटी शो की है मार्केट में। देखिए सीधा 237 के भी लेवल में गया है, एक बार 211 का लेवल क्रॉस हुआ है तो ये देखिए कंटिन्यूसली उसी ट्रेल में घूमता रहा है ये, और फिर इसने 211 के, फिर ये मार्च में तो ये गिरावट सबको ही पता है, जब मार्च में गिरावट आई थी, लेकिन इसके कंज्यूमर गुड्स है तो ये चल रहा है। एक बार 211 के लेवल्स ऊपर आ गए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और कोई है दोस्तों जिसके ऊपर बात करें अपन? नहीं दोस्तों, सिप्ला अपने 52 रेंज के आसपास में घूमता है, बाकी तो कोई स्टॉक बचा नहीं है दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताइए मैं किसके ऊपर आपको एनालिसिस करके दूं, बिल्कुल आपको एनालिसिस करके दूंगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद।